हेलो डियर फ्रेंड्स। एमए इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हैं, जो एनईपी 2020 के अंदर जिनका अभी एडमिशन हुआ है, ठीक है? तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सेम थर्ड के अंदर अब हुए हैं सीडी लिविन यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? प्यारे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है और आपने एग्जाम भी दे दिए हैं, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है बच्चों? अब इसमें क्या है, जो नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये है कि इतने दिनों तक जो थर्ड सेमेस्टर है वो सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ था, तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे थे वो बार-बार मैसेज कर रहे थे, सर कि थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है, फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है वो कब तक आएगा? तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये कब अप्रूव हुआ है? अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जुलाई 14 को ये अपलोड हुआ है और आज आप लोग ये देख रहे हैं कि आज 16 तारीख है, 16 जुलाई है। आज हम आपको ये सिलेबस है ये दिखाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, सारा का सारा ये आ जाएगा। तो ये हमारे प्यारे बच्चों पेपर हैं ये, ठीक है? फर्स्ट 2 सेमेस्टर का आपके पास सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है? तो ये है हमारा थर्ड सेमेस्टर का। तो पहले है 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर ये रहने वाला है पेपर ये। कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी, 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री, पोएट्री है इसमें जो वार पोएट्स वगैरह-वगैरह है ना, जो टीएस एलियट वगैरह-वगैरह सारे-सारे आ जाएँगे अब ये। पोस्ट कॉलोनियल इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश सबसे ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है। इसको जब आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ चीज़ें आपको ये समझ में आएगी। डायस्पोरा स्टडीज़ और स्टडी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ये जो पेपर है ना, तुम इनको ढंग से जब एक-एक करके पढ़ोगे, आराम से मतलब पढ़ोगे ना इसको, जब आपको टीचर्स पढ़ाएँगे या खुद जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जिससे आपका जो पर्सनैलिटी है ना, जो आपका जो इनर व्यू है, वो आपका चेंज होगा बहुत जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। भई जो कल्चर के बारे में है वगैरह-वगैरह, ठीक है? और किस तरह से जो मार्जिनलाइज़्ड पीपल रहे हैं, ठीक है? उनके बारे में। आगे है फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छी तरह से कुछ चीज़ों को सीखना है, ठीक है? तो फ़ोनेटिक्स जो लैंग्वेज है, साउंड क्या है, किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है, उसके लिए फ़ोनेटिक्स ज़रूरी है क्योंकि पहले ये फ़ोनेटिक्स वाला पेपर ही हटा लिया गया था, 2 सेमेस्टर में था नहीं। अब इसके साथ-साथ ये आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग इंग्लिश, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में एआई आया है ना, ठीक है? उसके लिए ये ज़रूरी कर दिया गया है। ज़रूरी मतलब कर दिया गया है, हो भी गया है और धीरे-धीरे ये ट्रेंड भी आ रहा है, तो ये जो पेपर है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, बात देखिए ये है 4th सेमेस्टर का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में हम केवल 3rd सेमेस्टर है, उसके जो पेपर हैं, वो ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो स्कीम क्या है, ये है आपकी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो 15 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो 15 मार्क्स का है, 4 है वो 15 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 5 है वो 15 मार्क्स का है, ठीक है? तो जब भी अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले हमें नॉन डिटेल जो वाला जो पोर्शन होता है, उसको हमेशा सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि ये जो 15 नंबर है ना, 15 में से अगर आपके 12 नंबर आ गए और आपका 28 में से आपका पास होते हो बच्चों, ठीक है? आप 28 नंबर में से पास होते हो तो 12 नंबर यहाँ आ गए, तो बाकी की जो यूनिट्स है ना, उनको कंप्लीट करना ईज़िली हो जाता है, ठीक है? उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन अपन करते हैं और इनके अंदर से हमेशा क्वोटेशंस है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए इस टेक्स्ट से, ठीक है? आज आपको ये भी साथ के साथ बताऊँगा अभी किस तरह से आपको इसमें जो नंबर है वो आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन्स हैं, शॉर्ट आंसर टाइप की इस तरह से है ये, ठीक है? जो एईसी पेपर्स है ना, प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह, उसके लिए है ये। चलिए चलते हैं। पहला है 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, तो वो आपको पता ही है, क्रेडिट 4 का है ये अपना। टोटल मार्क्स कितने 100 है, थ्योरी आपका 70 नंबर का आता है और इंटरनल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स की है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो टीचर्स हैं आपके, उनके साथ आपको क्या है, वो सही रहना है, ठीक है? अब टीचर्स के साथ हमेशा सही रहना चाहिए क्योंकि वो पता नहीं एक छोटी-सी एक बात के अंदर आपकी जो ज़िंदगी है वो सँवारने और बिगाड़ने का पूरा अपने हाथ में वो ज़िम्मा रखते हैं। ठीक है? तो हमें ऑलवेज़ जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। ख़ास करके जो हायर एजुकेशन है ना उसके अंदर जो हमें टीचर्स मिलते हैं वो हमारी सारी ज़िंदगी है ना वो हमें याद रहते हैं। स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं हम भूल भी जाते हैं। लेकिन जो पीजी के जो टीचर होते हैं ना वो कभी नहीं भूले जाते क्योंकि वही हमें बताते हैं कि किस तरह से नेट हुआ, किस तरह से सेट है, स्टेट है, सीटेट वगैरह ये क्लियर होंगे एटसेट्रा, तो मतलब पर्सन टू पर्सन भी ये वेरी करता है बच्चों। तो सबसे पहले हमें हमेशा कोर्स ऑब्जेक्टिव है ना उसको ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये है क्या? ठीक है? इन चीज़ों को जो 4 पॉइंट्स है ना इनको जब आप देखोगे भी ये जो आउटकम्स हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव है ये, इस तरह से कि 4 तरह से ऑब्जेक्टिव ये सेट किए गए हैं। ठीक है?
अब ऑब्जेक्टिव सेट किए गए तो ये अपने क्या हैं, जो सिलेबस है वो है, पहला है नॉन डिटेल स्टडी है, अमेरिकन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, लोस्ट जनरेशन, ठीक है, हार्लेम रेनेसां, ब्लैक रेनेसां ये, ठीक है। जैज़ इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बच्चों ये। उसको इसको जब आप समझोगे ना, ठीक है, तो आप लोग सोचो यार ये जो दुनिया है ये किस तरह की है, जो अमेरिका है वो उस टाइम अलग ही लेवल का था। ग्रेट डिप्रेशन है ये 1929 में आया था, अमेरिकन मॉडर्निज़्म, पीटर्स गोल्ड्स, द ग्रेट गैट्सबी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको आप ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ना है इसको, ठीक है? जॉन स्टेनबर्ग द ग्रैप्स ऑफ डेथ, ये बहुत ही जो ज़बरदस्त वाला है, ये वर्क है, ये रहने वाला है। द हैरियट ओ रॉबिन्स द थिंकर, बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्क है ये। द रोड नॉट टेकन, इसको तो हम लोग फर्स्ट जो मतलब 6th क्लास में, 9th क्लास में, +2 क्लास में और बीए के अंदर ही इसको हम पढ़ कर आए हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इसको ज़रूर पढ़ना। मेंडिंग वॉल है, आफ्टर एप्पल पिकिंग है, बिचेस है और होम ब्यूरियल है। हेमिंग्वे ए फेयरवेल टू आर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, सारे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ना भी, इसमें मेरे को क्या नया सीखने को क्या मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो 4 यूनिट हैं, चारों के चारों के अंदर जो आप लोग ये देखोगे किस तरह से जो यहाँ जो राइट जो मतलब जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो केवल पैसे कमाने के लिए आर्मी में जाते हैं। अगर बहुत सी चीज़ें आपको नहीं इसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा जो पेपर 2 है उस पे आते हैं, ठीक है? आगे है कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी। ठीक है? तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ना होता है, ठीक है? एक होता है बच्चों सीओ, एक होता है पीओ, कोर्स आउटकम और प्रोग्राम आउटकम। तो हमें सबसे पहले तो इनके बारे में देखना है। देखिए, अगर हम कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी, तो इन इन इंट्रोड्यूस द मेजर कांसेप्ट, स्कूल्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी एंड देयर इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस इन लिटरेरी स्टडीज। ये इस तरह से है, ठीक है? मतलब एग्जामिन ऑफ एंड इवैल्यूएट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, तो ये पढ़ने मैं एक-एक मतलब इस तरह से पढ़ाऊँ, इसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से समझदार हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं सीधा हम कंटेंट के ऊपर। तो ये है नॉन डिटेल हो गई ये पार्ट, ठीक है? स्क्रीनशॉट है वो लेते चलिए इसका। आगे यूनिट 2 है लियोनेट रीलिंग द सेंस ऑफ द पास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है बच्चों। आगे है यूनिट 3 लुईस एल्थ्यूज़र, आगे है ये ग्लोट गोटफेल्टी वाला, ठीक है? इस तरह से ये एक-एक जो वर्क मैं अगर इसको पढ़ाऊँ तो आपको ये 10 से 10 मिनट इसके अंदर आराम से लग जाए और मैं पूरा बताने लग जाता हूँ फिर, ठीक है? एक-एक चीज़ के बारे में। तो उतना एक बार आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। चलते हैं अगले पेपर की तरफ। 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का हमें हमारे दिमाग में ध्यान रखना है भई, ये इस पेपर को पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें हैं जानने को हमें मिलेंगी। ठीक है? टू डेवलप ए comprehension अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर ट्रेंड्स, थीम्स एंड एस्थेटिक्स इनोवेशंस इन 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री थ्रू द स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स एंड देयर वर्क्स। ठीक है? अब एक-एक इस तरह से पढ़ोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आगे जो 4 यूनिट है ना, इसमें जो ऊपर वाली जो 4 जो पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव बताए गए ना, ये सारे के सारे इसी के अंदर हैं। तो आगे नो डिटेल है, ठीक है? रूपर्ट ब्रूक है, ये टोनी मॉरिस है, टोनी हैरिसन है, थॉमस गन है, ठीक है? इस तरह से। आगे विल्फ्रेड ओवन है, इसाक रोज़नबर्ग है, टेड ह्यूग्स है, ठीक है? तो ये बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये, हैं ये, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे। पोस्ट कोलोनियल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कोर्स ऑब्जेक्टिव, देखा? पहला ही बता देता हूँ थोड़ा। टू फैमिलाइज़ स्टूडेंट्स विद मेजर कांसेप्ट, थीम्स एंड डिबेट्स इन पोस्ट कोलोनियल थ्योरी एंड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश थ्रू लिटरेरी एंड क्रिटिकल टेक्स्ट बाय प्रोमिनेंट ऑथर्स एंड थिंकर्स। तो जो इंडिया है एक कॉलोनी थे, ठीक है? 1947 तक कॉलोनी थी और क्या होता है, इस आज़ादी के बाद जो लोगों की जो थिंकिंग बदली है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, उसके बाद का जो भारत है, इसके अंदर इसका वर्णन है, ये आपको देखने को मिलेगा और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो मैं जब आपको सिलेबस कराऊँगा ना, तो उन चीज़ों को जब आप अपने साथ मतलब अपने दिमाग में रखोगे, तो बहुत कुछ आपको आपको सीखने को मिलेगा। ये देखो, जो इंग्लिश का बंदा जो एमए इंग्लिश किया हुआ होता है या जो इंग्लिश टीचर होता है, वो सबसे अलग क्यों होता है स्टाफ में? ठीक है? वो इस वजह से होता है देखो, टू डेवलप ए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, जेंडर, कास्ट, माइग्रेशन एंड कल्चरल रेजिस्टेंस आर रिफ्लेक्टेड इन पोस्ट कोलोनियल इंडियन लिटरेचर। तो मैंने ये इतनी बात कही है, ठीक है? और ये सारी-सारी जो बात है ना, ये यहाँ आ गई है, ठीक है? पार्टीशन भी होता है, अलग-अलग स्टेट भी बनते हैं, लैंग्वेज के ऊपर भी बनते हैं, अलग-अलग तरह से बनते हैं, तो बहुत कुछ है बच्चों इसमें नया सीखने को, ठीक है? अब ये देखो, नॉन डिटेल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, पहला ही है मदर ऑफ 1084, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त है ये। आगे है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी प्रमोद के नैयर, ये आपको नेट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ये बच्चों, नेट के अंदर है ना ये, आपका कल्चरल थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी है ना, वो यहाँ से आपको आएगा ही आएगा।
रिवर बाय ए के रामानुजन, ये बहुत ही ज़बरदस्त वाले सारे ये वर्क हैं ये, ठीक है? इस वर्क को तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो भई। आगे है प्रिंजर बाय अमृता प्रीतम, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, उर्मिला मातोंडकर की है, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है? तो इस वर्क को, ये वो वर्क हैं जो मतलब अलग से आपके अंदर चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अलग ही जो सोच है, अलग ही थिंकिंग है, वो डेवलप करते हैं। सबसे बड़ा मज़ा ये है कि इस बार जो यूनिवर्सिटी ने इतने ज़बरदस्त राइटर डाले हैं, देखो शशि थरूर, कौन है शशि थरूर? ठीक है? समझ गए ना आप लोग? तो इस तरह से जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना आपके लिए डाली गई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है आपका ये सारा का सारा जो सिलेबस है ना ये। आगे है डायस्पोरा स्टडीज़। तो सबसे पहले क्या करना है, डायस्पोरा क्या होता है? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है? डायस्पोरा जब को देखो, टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द हिस्टोरिकल वेव्स ऑफ इंडियन माइग्रेशन। डायस्पोरा में क्या था, माइग्रेशन था, इन नेचर, पार्टीशन, ट्वाइस माइग्रेंसी, पोस्ट 1965 प्रोफेशनल मूवमेंट एंड गल्फ लेबर एंड द मटेरियल ग्राउंड ऑफ डायस्पोरिक राइटिंग। क्या है कि जब भारत का कोई बंदा दूसरे देश में जाकर जब भारत को याद कर रहा है, मतलब अपने नेटिव टाउन को याद कर रहा है, और वो वहाँ वहाँ पर रह रहा है, वापिस आ नहीं सकता। तो इस तरह से जो राइटिंग्स रही हैं, बहुत तरह की रही हैं बच्चों, ठीक है? पार्टीशन का तो बहुत कहना ही क्या, वो आधे पाकिस्तान से ले गए, आधे भारत में रह गए। जो मतलब गल्फ लेबर के लिए जिन लोगों को ले जाया गया, ठीक है? तो वो किस तरह से मतलब दास के रूप में, जिनको स्लेव के रूप में ले जाया गया, ठीक है? तो वो एक अलग ही मतलब फीलिंग होती है, वो सारा का सारा यहाँ आएगा इसमें, ठीक है? तो देखिए ये वर्क, वो वर्क है, ठीक है? आगे सलमान रश्दी का सेक्शन एंड इमेजिनरी होमलैंड्स, ज़बरदस्त वर्क है भई। जो आगे है झुम्पा लाहिरी का द नेमसेक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है बच्चों, ठीक है? आप देखोगे किस तरह से जो नेम है, किस तरह से आपकी आइडेंटिटी है वो बन जाता है। आगे है यूनिट 4 डायस्पोरिक पोएट्री, ज़बरदस्त पोएट्री रहने वाली है ये। एक बात है, मज़ा आ जाएगा जब आप लोग इन चीज़ों को पढ़ोगे तो। फर्स्ट स्टडी ऑफ मार्जिनलाइज़्ड, मार्जिनलाइज़्ड कौन होते हैं? जिनको दबाया गया है, कुचलाया गया है किसी भी तरह से, मतलब वो पीछे रह गए हैं या जिनको पीछे जानबूझकर रखा गया है, उनकी आवाज़, ठीक है? टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद दिस स्पार्टन स्टडीज प्रोजेक्ट एंड इनेबलिंग कंसेप्ट हेजेमनी, वॉइस, agency, representation, and strategic essentialism and resultancy to cultivate an intersectional understanding of power, caste, and disability, and literature's capacity to recover voices that history has silenced। ठीक है? ये जो बात है वो सबसे ज़रूरी है बच्चों। जो हिस्ट्री के अंदर जो साइलेंस रह गई थी, जब आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जो डायरी राइटर हैं, ठीक है? 1661 से 1669 के अंदर जो इंग्लैंड में क्या-क्या होता है, ठीक है? वो डायरी राइटर वो सारा का सारा बताते हैं ना, किस तरह से जो लंदन की फायर है वो हुई थी, कि क्या-क्या अटैक्स वगैरह-वगैरह हुए थे, ठीक है? तो वो चीज़ें बताते हैं ना, तो जो वो वॉइसेज़ जो हिस्ट्री के अंदर साइलेंस है, उनको मतलब क्या है, वो वॉइस है वो बाहर आना। तो ये वो वर्क हैं बच्चों, जो हमें अलग से इस तरह का सिखाएँगे कि भी जो लोग, जिन लोगों को दबाया गया था, कुचलाया गया था, वो किस तरह से रहे थे या उन्होंने क्या-क्या सहना वो किया था, ठीक है? नॉन डिटेल है ये, पावर एंड जेंडर, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है भई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ये, ठीक है? बमा का कारोकू, ठीक है? ये नेट में भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं भई। मालिनी चिप, वन लिटिल फिंगर, बहुत ज़बरदस्त वर्क है बच्चों ये। मेन बात ये है कि जब आप, ये हो गया इसका, ये आ गया फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक। ये आपके जो अगर हम बात करें अ, स्टडी जो साउंड से हैं उसके रिगार्डिंग ये रहने वाला है। टू एनालाइज फाउंडेशनल टेक्स्ट बाय सोशियोर, चॉम्स्की एंड जोकब्सन टू एवेल्यूएट की लिंग्विस्टिक डिकोमेटिक्स लाइक लैंग, पैरोल एंड सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ठीक है? इस तरह से ये मतलब है इसके अंदर सारी चीज़ें। इसमें ये है बच्चों, जो सारा सिलेबस है ना वो अलग लेवल का है। अलग लेवल का इसलिए कि आप औरों में तो आपको पढ़नी पड़ेगी, जो स्टोरीज़ हैं ये। यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी लैंग्वेज वो किस तरह से है, फोनेटिक्स है, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स है, और मॉर्फोलॉजी एंड वर्ड फॉर्मेशन है। यहाँ आप लोग इंग्लिश की जो फाउंडेशन है ना, बिल्कुल बेसिक से आप लोग एडवांस तक इन चीज़ों को आप लोग सीखोगे, तो बहुत ज़बरदस्त पेपर है। मैं तो कहूँगा इसी पेपर को आपको लेना चाहिए, ताकि आपको लैंग्वेज के बारे में, और जो लेटेस्ट जो राइटर्स हैं वो, और जो ओल्ड राइटर्स हैं ना, उनके बारे में आपको पता चले, ठीक है? आगे है आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग इंग्लिश। तो ये आज के टाइम का ज़बरदस्त है। अब आप लोग जैसे ही पीजी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, वो होना चाहिए। एआई ये रिसर्च के अंदर कैसे आ गया है, ठीक है? इस तरह से। तो ये वो पेपर है बच्चों,
मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सीडीएलयू से खुद ने पीजी किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको ये बता दूँ कि सीडीएलयू के जो प्रोफ़ेसर हैं, वो हमेशा से ही क्या रहे हैं, अपग्रेड रहे हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं कि जो डीयू, जेएनयू या जो बीएचयू के अंदर जो सिलेबस लगा होता है ना, उस उन चीज़ों को हमें जो हमारे सिलेबस में ये दिया है ताकि हम लोग भी उनके इक्वल हो सकें। अब कहाँ नोटबुक एलएम है इसके बारे में हर एक को पता ही नहीं है। ये आप लोगों को 3rd सेमेस्टर के अंदर ही इनको सिखा देंगे। अब परप्लेक्सिटी है लोगों के पास अभी तक परप्लेक्सिटी अपने फ़ोन में भी नहीं है। आप भी देख लो कि आपके पास है क्या ये? हम लोग एआई के नाम पर ओनली एक चैट जीपीटी जानते हैं। जब आप लोग ये देखो कि कितना आपको सीखने को मिलेगा अभी। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से जो ये आपका रहने वाला है अब यूनिट फॉर कंटेम्परेरी एआई टूल्स एंड क्रिटिकल एंगेजमेंट। तो आगे जो सेमेस्टर 4th तो इस तरह से जो बच्चों ये 3 अपने सेमेस्टर थे, ठीक है? तीसरा सेमेस्टर हमने ये डिस्कस किया था। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट बार में मैं ये इसका लिंक भी डाल दूँगा ताकि आप लोग इस वहाँ से ये सिलेबस है ये ले सको। आपको एक-एक जो पेपर है, वो अपने चैनल के ऊपर करवाया जाएगा, ठीक है? तो बने रहिए अपने चैनल के साथ और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की अब बेसिक से एडवांस जो चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।